तो आज का अपना टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। और ऑपरेशन की जगह पे हम ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही छोटी है। तो दो टाइप के क्वेश्चन है, एक 2x2 ऑर्डर का और एक 3x3 ऑर्डर का। तो हम एक और एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप खुद करना, ठीक है। थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन है। सो बेसिकली देयर आर 6 ऑपरेशंस। हम 6 ऑपरेशंस लगाएंगे। 3 रोज पे हो सकते हैं, 3 कॉलम पे। तो दोनों में से एक लगाना है, या तो आप रोज पे लगा सकते हैं या कॉलम पे, ठीक है। वो क्या है आगे डिस्कस करेंगे। तो रोज पे जो ऑपरेशन लगाते हैं उसको, या कॉलम पे जो भी ऑपरेशन लगाएंगे उसको हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो लगाने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे इंटरचेंज ऑफ एनी रोज, ठीक है। अगर हमें कोई रो को चेंज करना है कॉलम के लिए भी, ठीक है, अगर आर आई और आर जे को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखना कैसे है, ये साइन यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो रो चेंज हो रही है जिसके साथ हो रही है वो। सिमिलरली इंटरचेंज ऑफ कॉलम्स सी आई, तो ये एरो डालना है बस, ठीक है। यहाँ पे जिस कॉलम को जिसके साथ चेंज करना है वो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स लिया 5 6 7 -1 √3 1 2 4 8, ठीक है। अब मैंने रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज किया, मीन ये रो 2 रो 1 की जगह पे लिखना है और रो 1 रो 2 की जगह पे, ठीक है। तो -1 √3 1 5 6 7, ठीक है। तो ए में कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये था फर्स्ट। इसी तरह कॉलम पे भी, कॉलम 1 कॉलम 2 आप इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड चीज है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। ब्रैकेट मीन ये सेम रूल रो की जगह आप कॉलम लिख के कॉलम्स के भी ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कोई रो है, उसको मैंने किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जिस रो के साथ स्केलर मल्टीप्लाई किया वो ऐसे लिखना है। ये एरो डाल के ये चीज शो कर रही है कि जो भी ये आंसर आएगा इस रो के साथ चेंज करेंगे, और ये रो सेम होगी जो 1 है। अगर रो 1 है तो यहाँ पे भी रो 1 है, ठीक है, इसलिए आई के साथ डिनोट किया। सिमिलरली ऑपरेशन फॉर कॉलम्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ith कॉलम बाय नॉन जीरो के इज डिनोटेड बाय सी आई के सी आई, ठीक है। तो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया उस कॉलम को, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं एक। तो ये दोनों है, रोज के लिए भी है कॉलम के लिए भी है। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कॉलम के लिए। मान लीजिए 1 -1 ये मेरा एक बी मैट्रिक्स है। तो मैंने क्या किया, कॉलम 3 को 5 के साथ डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसको कॉलम 3 के साथ ही रिप्लेस करना है। तो कॉलम 3 मेरा ये हुआ, इसको 5 के साथ डिवाइड कर दिया, 3/5 1/5, ठीक है। तो इसी कॉलम के साथ रिप्लेस कर दिया जो न्यू आया। तो ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय एनी रो और एनी कॉलम, ठीक है। तो हाउ टू डिनोट यू मस्ट नो, ये हम यूज करेंगे। सभी 2-3 जो भी कंसेप्ट यूज कर रहे हैं इसको हम इस्तेमाल करेंगे। सो गेट इट इन टच विद दैट। सो अब एक और है कि जो भी कई बार हमें ऐसा होगा कि किसी रो में कुछ स्केलर के साथ किसी रो को मल्टीप्लाई करके किसी रो में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये 3 रोज हैं, इस रो को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और इस रो में ऐड कर दिया। तो जिस रो में ऐड करना है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा आर आई, ठीक है। अब आर आई में ऐड किया किसी स्केलर को किसी रो के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ये वाली, ठीक है। द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, कोई और रो को नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके किसी रो में दूसरी वाली में ऐड करना, ठीक है। लेकिन जिसमें जिसकी जगह पे लिखना है वो हमेशा सबसे पहले लिखा जाएगा, ये ध्यान में रखना है। सिमिलरली मान लो मैंने कॉलम 1 में कुछ चेंज करना है, तो कॉलम 1 प्लस के इंटू कॉलम
कोई भी अदर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई जिसको करना है। तो जिस कॉलम की जगह पे आंसर लिखना है वो कॉलम पहले प्लस ऐड करके, ठीक है। तो क्योंकि इसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट ही कर पाएंगे, तो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे आगे पैटर्न में। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कॉलम है अपने पास 2 3 3 -2, तो मैंने ऑपरेशन लगाया कि R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, क्या लगाया, R2 में से सब्ट्रैक्ट करना है रो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं R2 - 2R1। तो रो 2 मेरी कौन सी है, 3 - 2, तो इसको मैंने वर्टिकली लिख लेना है। -2 तो आना ही है, यहाँ पे रो 1 लिखना है, तो रो 1 2 3 ये इसको भी वर्टिकली लिख लेना। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 ये हो गया 2 × 2 4, 3 - 4 दैट इज -1, तो यही हमने लिखा है। रो 2 की जगह पे लिखना है तो -1। सिमिलरली -2 × 3 ये हो गया -6 -6 - 2 -8, तो ये रो 2 का एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये बताएगा कि जो आंसर आएगा कौन सी रो पे लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। एक हमने पीछे टाइप्स किया था इक्विवेलेंट मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट डिफरेंट हो, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए, दैट इज इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। एक हमने पीछे किया था इक्वल मैट्रिसेस, उसमें क्या था कि जिसका ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो तो वो इक्वल होता है। जिसमें सिर्फ ऑर्डर सेम हो दो मैट्रिसेस का, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और इक्विवेलेंट की डेफिनेशन सीखेंगे। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ वन कैन बी obtained from the other by a sequence of elementary operation, ठीक है। हम स्टार्टिंग में जब एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे, एंड में जाके जो मैट्रिक्स आएगा उसको भी हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहेंगे, जो स्टार्टिंग में दे रखा था, एंड में जो आएगा उसको, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल दे रखी है 5 6 7 -1 √3 1 2 4 8। अब मैंने क्या किया, सेकंड रो को फर्स्ट के साथ एक्सचेंज कर लिया, तो ये साइन यूज करेंगे, बोथ मैट्रिसेस आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एनी n-row square matrix A is said to be invertible if there exists n-rowed matrix B, ठीक है। अगर अपने पास A मैट्रिक्स है वो भी n-rowed है, मीन्स उसमें n रोज हैं, एक B मैट्रिक्स है उसमें भी n रोज हैं, तो अगर आप A को B के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या B को A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। सो B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A, B को हम इनवर्स कहेंगे, ठीक है, और रेसिप्रोकल ऑफ A। तो डिनोट करेंगे B को A के ऊपर ये -1 पावर में डाल के, विच इज, और रीड इसको करेंगे A इनवर्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो जैसे A मैंने लिया, B मैट्रिक्स लिया, A को B के साथ मल्टीप्लाई किया पहले, तो A मैट्रिक्स यहाँ पे B, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × 2 4 -3, तो 4 -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो आएगा 6 -6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वो आएगा -2 + 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम वो आएगा -3 + 4, ठीक है। तो 4 -3 1, -3 + 4 1, -2 + 2 0, 6 - 6 0, तो ये हो गया अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है BA, तो पहले B मैट्रिक्स फिर A मैट्रिक्स, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 -3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 + 6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 2 -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 + 4, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A को B के साथ मल्टीप्लाई करो या B को A के साथ, तो AB = I आ गया, तो ये B उस तरफ गया तो A = B इनवर्स, ठीक है। I/V = B इनवर्स, या हम A को उस तरफ लेके जा सकते हैं B = A इनवर्स, ठीक है, दोनों पॉसिबल है।
तो हमें जो ध्यान रखना है, अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर ए इनवर्स है, जो ये वाला मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स है ए का, तो ए भी उसका इनवर्स होगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक है, इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल रहे हो तो सिर्फ वो यूनिक होगा, एक ही आंसर आएगा, ऐसे नहीं है कि वो चेंज और चेंज होके आएगा। ठीक है, तो एक और नोट आपको ध्यान रखना है, बाय डूइंग वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशंस if we obtain all zeros in one or more rows of left side matrix of in equal to ba, then A inverse does not exist। तो अपने पास इक्वेशन है A इक्वल टू IA, तो ये हम यूज करेंगे, इसके बिहाफ पे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे अगर किसी रो में या एक से ज्यादा रोज सारी जीरो हो जाती हैं तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है। अगर आपके पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे एलिमेंट होगा उसको हमने, यहाँ पे कुछ और दे रखा होगा तो आप डिवाइड करके 1 बनाओगे उसको। ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है तो सेकेंड ऑपरेशन क्या लगाना है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उनको 0 बनाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, ये आप कवर कर लेंगे सेकंड स्टेप में। ठीक है, अब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको 1 बनाना है, ये आप कवर करेंगे थर्ड स्टेप में। अब फिर इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको हम कह सकते हैं फोर्थ स्टेप। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में इसको 1 बनाना है, सिक्स्थ स्टेप में इन दोनों को 0 बनाना है। ठीक है, अब 0 बनाने के लिए या तो हमने जो थर्ड रूल किया है, किसी रो के साथ किसी को मल्टीप्लाई करके जिस रो में अपना बनाना है, हम यहाँ पे जैसे ये एलिमेंट को 0 बनाना है तो R2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि R2 को 0 बनाना है। ठीक है, तो R2 यहाँ पे आएगी, यहाँ पे जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है वो हमेशा स्टैंडर्ड रो होगा, जो कि 1 बना चुके हैं ऑलरेडी। दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड रोज। अगर इनमें से 0 बना रहे हैं तो इनके लिए ये स्टैंडर्ड रो है, अगर इनको 0 बनाना है तो इनके लिए ये स्टैंडर्ड रो कही जाएगी, अगर इनको 0 बनाना है तो इनके लिए ये स्टैंडर्ड रो कही जाएगी। ठीक है, अगर सपोज आपको 1 क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कोई और रो है, तो हम रोज को एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं, ज़्यादा तो आपको समझने के बाद ही आएगा। द क्वेश्चन इज बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हमें ऐसा कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इक्वेशन को बाद में लिखा है सो दैट आपको समझ में आ जाए। जो मैट्रिक्स गिवन है वो लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, ठीक है, इनटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन बाद में लिखा है, लेकिन आपने इक्वेशन पहले लिखना है बाद में, ये आपको समझाने के लिए। अब मैंने इसको 1 बनाना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, इस एलिमेंट को 1, ये ऑलरेडी 1 है तो एक स्टेप कम हो गया, और इसको 0 बनाना है। तो इट मीन ये कौन सा है, R2। ठीक है, R2। ठीक है, ये एलिमेंट R2 का है, तो R2 के ऊपर जो भी आंसर आएगा यहीं पे R2 को चेंज करना है। तो जिसको 0 बनाना है वो तो आएगा ही आएगा। तो इसमें से तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हुआ, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 आ गया, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2 माइनस 2, तो R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैंने आपको रफ में, ये आपने नहीं करना है, आपको ऑरली आना चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख रखा है R2 माइनस 2R1। अब मेरी R2 क्या है, 2 7, इसको मैंने वर्टिकली लिख लिया, माइनस 2 आएगा, माइनस 2 माइनस 2। अब R1 क्या है इसमें, 1 3, तो 1 3 को वर्टिकली लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 1 द 2, 2 माइनस 2 0, 2 3 द 6, 7 में से 6 गए 1। अब इसको किसकी जगह पे लिखना है, R2 की जगह पे और हॉरिजॉन्टली, तो R2 मेरा आ गया 0 1।
बाकी सारा ये वाला कुछ चेंज नहीं। अब सेम ऑपरेशन R2 माइनस 2R1 इसके ऊपर भी लगाना है, इसको तो 1 0 0 बनाना है, इसके ऊपर जैसा भी है जो भी है बस जो हमने डिसाइड कर लिया वो सेम लगा देना है। इसके ऊपर कुछ सोचना नहीं है, इसके ऊपर सोचना है कि किसको 1 बनाना है किसको 0, वो पैटर्न हमने पहले बताया है। ठीक है, तो इसको 1, इसको 0, इसको 1 बनाना है, इसको 0। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अब R2 मैंने लिख लिया, इधर क्या है R2 0 1, इसको वर्टिकली लिख लिया है, -2 आएगा तो पहली लगा ब्रैकेट डाल के लिख दिया। यहाँ पे R1 वर्टिकली लिखना है, R1 क्या है मेरा 1 0, इसको वर्टिकली लिखेंगे 1 0, तो 0 माइनस 2 कितना हो गया -2, तो 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 1, तो यहाँ पे चेंज कर दिया। किसकी जगह पे चेंज करना है, R2 की जगह पे, -2 1 आ गया तो हॉरिजॉन्टली लिख देंगे, ये A ऐसी चलता रहेगा साथ। अब इसको हमने मॉडिफाई करके ये बनाया, कैसे बना, तो वो इसके साथ ऑपरेशन लिखना है, बाय डूइंग और अप्लाइंग R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस 2R1। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको 1 बनाना है, ये तो ऑलरेडी 1 है, बस इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो इसको 0 बनाएंगे, वो कैसे, ये R1 है तो R1 एज इट इज लिखेंगे, तो R1 में से ही सब्ट्रैक्ट होगा, क्या करना है R2 को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई, यही अब स्टैंडर्ड है इसके लिए, तो स्टैंडर्ड रो ये हुई, तो 3 इंटू 1 3, 3 में से 3 गए 0, तो इट मीन इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा इसको 0 बनाने के लिए, तो दैट इज वाई R1 माइनस 3 R2। लेकिन जो भी आंसर आएगा वो R1 की जगह पे लिखना है क्योंकि यहाँ पे 0 चाहिए हमें। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, अपनी क्या रो है, 0 1 थी। ठीक है, और ये क्या था, तो R1 माइनस 3 R2 है, रो 1 1 3 है, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख ले, R2 अपने पास 0 1 है, इसको भी वर्टिकल फॉर्म, -3 आएगा, इनको सॉल्व कर ले, 1 माइनस इंटू 0 दैट इज 1, 3 माइनस 3 दैट इज 0। अब ये किसकी जगह पे रिप्लेस करना है, R1 की जगह पे, तो R1 की जगह पे रिप्लेस कर दिया 1 0। अब ये अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो यहाँ पे स्टेप्स रोक दिए जाएंगे। अब ठीक है, सेम स्टेप ये वाला इसके ऊपर भी लगेगा। ठीक है, वो आप खुद लगा के देखना। तो इसको क्या करना है, रो 2 को 3 के साथ, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई, -3 के साथ मल्टीप्लाई किया, +6 हो गया, 6 + 1 7। ठीक है, वैसे तो आपको डायरेक्टली आना चाहिए, ये काम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन, सो आई एम एक्सप्लेनिंग बाय डूइंग दिस रफ वर्क ऑन नोटबुक। सो अब -3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा -3, -3 + 0 -3, तो ये आंसर मैंने रो 1 की जगह पे लिख दिया। ठीक है, तो बाकी में कोई चेंज नहीं। अब ये वाला जो मैट्रिक्स आया है इसको हम कहेंगे A इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे A इनवर्स इक्वल डाल के ये वाला मैट्रिक्स। अब सेम वाले में मैंने कॉलम वाला ऑपरेशन लगाया है, तो अब सेम कॉलम मैट्रिक्स में लगाएंगे A = AI। ठीक है, तो A कितना है 1 3 2 7। अब इस तरह अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो ऐसे वर्क करेंगे। ठीक है, रो वाइज था तो ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 बनाना है, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या लगाएंगे, कॉलम 2 में से, ठीक है, कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ये ऑलरेडी 1 है तो सेकंड स्टेप की तरफ फॉलो करेंगे। तो कॉलम 1 को इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके तभी इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 होगा। तो वो क्या हमारा फार्मूला बनेगा, कॉलम 2 -3 इंटू C1। तो जो भी आंसर आएगा वो कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, क्योंकि इसको 0 बनाना है, तो कॉलम 2 की जगह पे। ठीक है, ये मैंने कर रखा है, आप पॉज करके चेक कर लेना, लेकिन आप ट्राई खुद करो। ठीक है, तो ये आ गया 0। अब इसको 1 बनाना है। ठीक है, सॉल्व करने पे ये ऑपरेशन लगाया तो ये 1 बन गया ऑलरेडी। ठीक है, तो बहुत गुड है, 1 बन गया। अब इसको 0 बनाना है, तो इट मीन इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका,
तो ऑपरेशन क्या लगाया, कॉलम 1 माइनस 2C2, तो A इनवर्स आपका आ गया 7 माइनस 3 माइनस 2 1। ठीक है, यही अपना आंसर है। तो चाहे आप रो ऑपरेशन लगाओ या कॉलम ऑपरेशन लगाओ, आंसर सही आएगा, वही आएगा, यूनिक आएगा। ठीक है, एक 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स लेके सेम करके देखते हैं। तो A इज इक्वल टू आई ए, तो A मैट्रिक्स लिखा, यहाँ पे I आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे A। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो 1 लेकिन यहाँ पे, तो इस रो को इसके साथ चेंज कर लेंगे। तो 1 2 3, ये वाली रो फर्स्ट पे, ये वाली फर्स्ट रो सेकंड पे। ठीक है, तो इधर भी वही ऑपरेशन। तो क्या ऑपरेशन बना, R1 माइनस R2 एक्सचेंज विद R2। ठीक है, माइनस बोल गया मैं, सॉरी। तो नेक्स्ट क्या है, अपने पास 1 बना लिया, अब इनको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको, ये तो ऑलरेडी 0 बन गया एक्सचेंज करने पे, अब इसको 0 बनाना है। तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या है, R3, तो जो यहाँ पे लिखा है ये वो तो आएगा ही आएगा। अब उसमें से, अब ये 3 पॉजिटिव है तो इसका साइन नेगेटिव होगा, तो -3R1। ठीक है, क्योंकि R1 हमें पता है 1 होता है, तो 3 माइनस 3 0 तब बनेगा। बाकी ये वाले एलिमेंट जो बनते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो इसको 0 बनाने पे ये आएगा -5 -8। अब इसको 1 बनाना है, ये ऑलरेडी 1 दे रखा है। ठीक है, इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, तो ये आएगा। ऑपरेशन मैंने पोज करके आप खुद चेक करो और खुद सॉल्व करके देखो। ठीक है, एक बार आपको फर्स्ट टाइम तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लोगे इसको रफ पे बार बार, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने करके दिखाया वैसे करके देखो, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बिकॉज ये वाला जो मेथड है समझाने से ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आएगा। ठीक है, तो इसको 1 बनाया, इसको 0 बना लिया। अब इसको 0 बनाने के लिए, ठीक है, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ ऐड कर देंगे, तो ऑपरेशन ये लिख रखा है। ठीक है, तो जो ऑपरेशन बन गया वो इसके ऊपर भी लगाना है। ठीक है, अब इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए 2 के साथ सिंपल डिवाइड कर दो। जब भी 1 बनाना है किसी का भी, अगर पहले तो एक्सचेंज देखो, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, और एक बात और ध्यान, जितने भी हम ऑपरेशन लगाते जा रहे हैं, अगर एक बार 1 0 0 1 बन गया है और ऑपरेशन लगाने के बाद अगर ये जो पिछला बन चुका है, जैसे हम यहाँ पे इसको 0 बना रहे हैं, तो यहाँ तक हमने 1 0 0 0 1 बना लिया, तो ये वाले 0 1 चेंज नहीं होने चाहिए। इसको 0 बनाने के लिए अगर ये वाले पुराने वाले चेंज हो रहे हैं तो वो ऑपरेशन आपका गलत है। इसी हिसाब से ऑपरेशन लगाना है कि पिछला चेंज नहीं होगा। और जो भी आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑपरेशन लगाओगे तो पिछला वाला डेफिनेटली चेंज नहीं होगा। अगर आपका चेंज हो रहा है तो आप मेथड को चेंज करें, दोबारा और बनाएं। ठीक है, तो अब इसको 1 बना लिया हमने, अब इसको 0, अब इसको 0। ठीक है, तो जो जो ऑपरेशन हम यहाँ पे बना रहे हैं सेम वही इसके साथ भी लगाते रहना है और ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने शो कर दिया है, आप खुद ट्राई करें। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 1-2 बार देखें। मॉडर्न में बहुत सी एग्जांपल सॉल्व कर रखी हैं, उनको देखें। जस्ट ये ऑपरेशन बनाना पहले प्रैक्टिस करें, फिर बाद में सॉल्व करना देखें। ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा तो आपको मज़ा आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।